किसी दिन देख लेना हमको ऐसी नींद आएगी, जगाए हम न जागेंगे हमें दुनिया जगाएगी। जगाए हम ना जागेंगे हमें दुनिया जगाएगी। जगाए हम ना जागेंगे हमें दुनिया जगाएगी। किसी दिन देख लेना हमको ऐसी नींद आएगी, जगाए हम न जागेंगे हमें दुनिया जगाएगी। जगाए हम ना जागेंगे हमें दुनिया जगाएगी। जगाए हम ना जागेंगे हमें दुनिया जगाएगी। खबर कोने की आई गोरी को पड़ जाए फीको रंग, खबर जब कोने की आवे गोरी को पड़ जाए फीको रंग। खबर जब कोने की आवे गोरी को पड़ जाए फीको रंग। खबर जब कोने की आवे गोरी को पड़ जाए फीको रंग। छूट जाए बाबुल की गलियां, छूट जाए बाबुल की गलियां। रोत रह जाएगी सब सखियां, रोत रह जाएगी सब सखियां। मेरा टोला मचक तू जावे मरघट लू जाए लोग सब संग। जब सोने की आवे गोरी को पड़ जाए फीको रंग। खबर जब कोने की आवे गोरी को पड़ जाए फीको रंग। खबर जब कोने की आवे गोरी को पड़ जाए फीको रंग। खबर जब कोने की आवे गोरी को पड़ जाए फीको रंग। याद रखना भाई, जिस समय ऋषिपुत्रों ने जाकर के परीक्षित को बताया कि परीक्षित महाराज सोने का मुकुट बांधने से सोना हराम हो गया, तुमने महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है आज के 8वें रोज तुम्हारी मौत हो जाएगी। भक्तों, जब परीक्षित ने मौत की खबर सुनी है मुस्कुरा गया। क्यों मुस्कुराया? क्यों भाई? हमें तुम्हें पता लगे कि आज के 8वें दिन मर जाएंगे, हेतु रिश्तेदारों को बुलायो, रोयोग भैया अब तो हम जा रहे। तो एक बात और बता दें, मौत कोई डरने वाली चीज नहीं है। मौत का तुम्हारा दामन चोली का साथ है। डराओ तो उसे डराओ जिसे तुमने कभी न देखा हो। हमारे तुम्हारे करोड़ों जन्म हो गए, मौत संग आई और ले के गई। और अगर आधार को कोई आए कि पूछने लगे कि तुम्हारा कोई वफादार यार है, तो हम उसे बताएंगे सब धोखेबाज। दो ही सच्चे दोस्त हैं, औरत धोखेबाज, औलाद धोखेबाज, दौलत धोखेबाज, परिवार धोखेबाज, रिश्तेदार धोखेबाज, लड़कपन धोखेबाज, जवानी धोखेबाज, बाहरी दोस्त बुढ़ापा। बुढ़ापो धोखो नहीं देते, जब आते तब ले के जात लड़कपन धोखा दे जाएगा, जवानी धोखा दे जाएगी, लेकिन बाहरी दोस्त बुढ़ापा। बुढ़ापा धोखा नहीं देता है, आते तो ले के जाते। परीक्षित ने उसी समय अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को दिल्ली का तख्त दिया और शुक्र ताल पर आकर खाक में
बिस्तर लगा लिया। जब महात्माओं को पता लगा कि परीक्षित शुक्र ताल पे आकर के महात्मा बन के बैठ गए, सबने अपनी अपनी कुटियां छोड़ दें, चारों तरफ से घेर लिया परीक्षित को। भरद्वाज, कट्व, कात्यायन, व्यास, वशिष्ठ, लोम, श्रृंगी, पाराशर, कण्व ऋषि, कहां तक नाम गिरा, 88,000 महात्मा ने घेर लिया। अपनी अपनी बुद्धि से मुक्ति का मार्ग बताने लगे। उसी समय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। मेरे भाइयों, जो अवधूत महाराज को देखा सभी संत खड़े हो गए। नमो नमो नंदनम, नमस्कार गुरुदेवता, प्रणाम किया। व्यास ने भी अपने पुत्र को प्रणाम किया। परीक्षित को बहन का बुखार चढ़ा कि ये तो हमने देखा है कि पिता को पुत्र प्रणाम करता है, और यहां उल्टा देख रहा हूं कि पिता पुत्र को प्रणाम करता है। पाराशर ऋषि कहने लगे, हे राजा परीक्षित, शंका मत करो, हम बेशक ऋषियों के प्रति धर्मंग धुरंधर ज्ञानी हैं, लेकिन हम लोगों में सुखदेव सबसे आगे हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं जब मुक्ति का रूप धारण करके अवतर तो हुए हैं? ये पैदा होते ही होते नारा लिए हुए जंगल की तरफ चले गए। खान से हीरा निकलता वो मान पा जाता है, मिट्टी मिट्टी रहती हीरा हीरा कहलाता है। तेरी किस्मत खुल गई, सुखदेव जी आ गए, तुझे मुक्ति का मार्ग बता देंगे। सो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में माथे को टेक दिया। सुखदेव जी कहने लगे, जब भीड़ कैसी है? जवाब दिया, महाराज श्रृंगी ने श्राप दिया, 8 में रोज तक्षक डसेगा। कल का दिन चला गया है जन्मेजय को राज तिलक देने में, 7 ही रोज बाकी हैं। हमारी मुक्ति कैसे होगी? परीक्षित बोले, 7 दिन तो बहुत हैं, तेरी मुक्ति में क्षण भी नहीं लगेगा। महाराज कैसे? जवाब दिया, भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता तरंत, भ्रष्ट से भ्रष्ट जीव भागवत रूपी नौका पर बैठकर भवसागर से पार हो जाता। भागवत सुनो तो ज्ञान की गाथ में केशव की लीला रंग जमाएंगी, और मूल को सींचोगे शाखा खुद ही सींच जाएंगी। उन्हीं महाराज भागवत सुनाओ। श्री सुखदेव जी बोले, भागवत तो सुनाएंगे, लेकिन भागवत सुनने से पहले भागवत सुनने के नियम सुनने होंगे। और भक्तों, ये बताना हम जरूरी समझते हैं, आपके क्षेत्र में, गांव में, मोहल्ला में कहीं पे भगवान की कथा हो रही है तो कैसे जाना चाहिए? सबसे पहले स्नान कर लो। कपड़ा फटा पुराना भले ही हो, स्वच्छ हो, साफ हो। जब भागवत सुन रहे हो चलो तो अपने धन को, अपने बल को, अपने रूप को कबू घमंड लेके न जाओ। भागवतम जब बैठ जाए तो ऊंच नीच को ध्यान न करो। भागवत का फल उसे मिलता है जिसे विवाद और विपक्ष से कोई काम नहीं। लेकिन जानते हो अब लोग क्यों जाते हैं? सोचते हैं कुछ काम है नहीं, और चलो भागवत सुनिया, मन बहलाया। कछु तो मन बहले भी को आता, और कछु क्यों आते हैं? कुछ लोग इसलिए आते हैं देखें आधार जी कैसे हैं, कुछ बैठ के यही सोचते हैं ये कथा किस तरह कहते हैं, बैठ के यही सोचते हैं
विद्या मत जतलाने को बीचई में विवाद उठाते हैं, बीचई में विवाद उठाते हैं, बीचई में विवाद उठाते हैं। कुछ दुष्ट विघ्न करते करते लाठी डंडा चटकाते हैं। कुछ ऐसे भी आते बीच में खड़े हो गए,